हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में 7 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूरी पर होंगे। ठीक है, देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का अंतर के बराबर। तो वो कितना है, 5.5 में जब 5 माइनस करेंगे तो इसका स्पीड आ जाएगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 8.5 किलोमीटर। तो समय पूछ रहा है तो टाइम बराबर हो जाता है क्या, दूरी बट्टा चाल। दूरी है 8.5 किलोमीटर, यानी पूछने का मतलब है इनका कितने समय बाद ये एक दूसरे से इतना दूर पर होंगे। तो दूरी यही हुआ, इसी दूरी को ये 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितने समय में कवर करेगा, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17। तो 17 आवर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। ठीक है, बॉयज गर्ल्स, इसका रेशियो क्या था, 5:7। ठीक है, सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। ठीक है, उसके बाद लड़कियों और लड़कों का संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया। तो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था। ठीक है, देखिए 8 लड़के के आ जाने से रेशियो क्या हो गया, 1:1 का। लड़के आए हैं, लड़की में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले लड़की 7 था, अभी कितना होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7 से गुना करके पूरा रेशियो को यहाँ पर 7 बना लेंगे। तो यहाँ जब गुना करेंगे इसमें, ठीक है, तो इसके यहाँ लिख रहे हैं 7 × 7 हो जाएगा, इधर भी 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, ये बाद वाला रेशियो नया हुआ है क्या, 7:7। अब देखिए यहाँ पर लड़की दोनों कंडीशन में बराबर है, लड़की में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सवाल में ऐसा कह रहा है। परिवर्तन हुआ है लड़का की संख्या में, कितना, यहाँ पर 8 लड़का है, जबकि यहाँ पर देखिए पहले 5 था, अब कितना है, 7, यानी कि 2 यूनिट का यहाँ पर वृद्धि है। यही 2 यूनिट का वैल्यू होगा वो 8 लड़का के बराबर। तो ये कितना गुना है, सीधा सीधा 2 से डिवाइड करेंगे 8 के, 4 गुना। क्या पूछ रहा है कि प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर। तो देखिए कितना अंतर था, 5 और 7 यूनिट अंतर था 2 का। तो 2 का भी कितना हो जाएगा, इधर 2 का 8 है तो इधर भी 2 का 8 ही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है। वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पिछले कोई क्लास में हम बता चुके हैं कि अगर रेडियस 7 रहे तो इसका जो पेरीमीटर है वृत्त का वो कितना होता है, 44 होता है, और एरिया कितना होता है, 154। अब यहाँ देखिए इसका रेडियस कितना है, 21 है, यानी कि 7 का कितना गुना है, 3 गुना। तो एरिया के बारे में पूछ रहा है, तो एरिया कितना हो जाएगा, देखिए रेडियस 3 गुना है तो एरिया हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना, यानी कि 9 गुना। तो ये हो जाएगा 154 गुना 9 क्षेत्रफल। अब ये पूरा क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, वृत्तखंड काटा है 40 डिग्री कोण का, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये टोटल वृत्त का आ गया, उसका हम लोग 40 डिग्री का निकालेंगे। ठीक है, 40 डिग्री टोटल जो वृत्त है वो उसके केंद्र के चारों ओर का कोण कितना होता है, 360 डिग्री, और उसमें से इस तरह से एक वृत्तखंड काटा गया है जिसका कोण है कितना, 40 डिग्री। तो ये जो क्षेत्रफल पूछ रहा है उसका कितना हो जाएगा, 40/360 डिग्री। तो 4 से कटाएंगे 9 बार में, 9 से 9 कट जाएगा, तो कुल मिला का आंसर कितना आ गया, 154। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, देखिए दोनों कंडीशन में इसका भाजक बराबर है, 5 से ही भाग करना है। तो भाज्य को जिस अनुपात में परिवर्तित किया गया है उसी अनुपात में हम लोग शेषफल को भी परिवर्तित करेंगे। देखिए भाग का क्या गया है, n का स्क्वायर, तो शेषफल यहाँ पर 2 है तो इसको भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। अब जो भाजक है 5, और 5 से इसी 4 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 5 से 4 को डिवाइड करेंगे, भाग नहीं लगेगा तो शेष बच जाएगा कितना, 4। तो 4 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सरल करना है। ठीक है, तो ये 1/2 है,
यहाँ पर लिखते हैं 1/2 भाग है, यहाँ पर गुना करेंगे और इसको कोष्टक के अंदर जो है इसको गुना करके उल्टा देंगे। तो 2 दूना 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे तो 1 रहेगा और यहाँ पर भी है गुना 1/2, ये भी लिख देंगे। देखिए 2 दूना 4, 4 कट गया, बचा क्या 1, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू आ गया 1। अब आगे देखिए, आगे 1/2 है, भाग है तो गुना लिखेंगे और इन दोनों को गुना करके ऊपर करेंगे। 4 चौके 16 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 1 का 3, 2 8 16 यानी 8/3। तो यहाँ क्या था प्लस था, तो प्लस के बाद आया है 8/3, इसमें जोड़ देते हैं। तो 3 1 का 3 8 है, 11/3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपया की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था? देखिए यहाँ पर परसेंटेज में क्या परिवर्तन हुआ है, पहले 5% का लाभ था, अब 5% का हानि है, तो टोटल जो गैप आया है यहाँ पर 10% का आया है। ठीक है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे 5% का लाभ था तो 105% में सामान बिक रहा था, अब यहाँ 5% हानि में बदल गया, यानी अब सामान कितना में बिक रहा है 95% में, तो यहाँ से भी गैप कितना आएगा 10%, तो इसी को यहाँ पर लिखे हैं। और टोटल रुपया में कितना का गैप है 50 रुपये, यानी 50 रुपये का कमी हो रहा है, तो इसी 10% का वैल्यू हो जाएगा 50। तो सीधा सीधा कितना गुना है 5 गुना। अब पूछ क्या रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, देखिए 5% का लाभ हो रहा था, तो वस्तु कितना में बिक रहा था 105% में, तो इसी का वैल्यू निकालना है। 10% का 50 है तो 105% का कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 525 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है, तो धनराशि कितनी है? ठीक है, देखिए टाइम 2 वर्ष है तो अंतर हम लोग आराम से इसका निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, आर का स्क्वायर बट्टा 100%, यही 2 साल का अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। तो यहाँ पर आर है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.16%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंतर ये आया है, जबकि रुपया में अंतर है 20, तो इसी का वैल्यू हो जाएगा 20 रुपया के बराबर। धनराशि पूछ रहा है यानी कि 100%, तो 100% का कितना हो जाएगा 20, इसको ये 0.16 से डिवाइड करेंगे और 100% का निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुना करेंगे, पॉइंट हटा के 100 और यहाँ पर लगा देंगे। 4 चौके 16, 4 से 25, ठीक है, 4 से 5 बार में 25 गुना 5, 125 पर 2 जीरो, तो ये आ गया कितना 12,500। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु पी पर स्पर्श करता है। भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु Q और R पर वृत्त से स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब त्रिभुज के बाहर वृत्त बना है, तो AQ की लंबाई क्या होगी? ठीक है, इस तरह से इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए त्रिभुज है, इसका नाम क्या है ABC, ABC, और एक वृत्त है, ठीक है, जो BC को P पर स्पर्श करती है, इस तरह से P पर स्पर्श करते हुए ऐसे करके खींचा गया। ठीक है, अब ये वृत्त पर स्पर्श कराने के लिए AB को बढ़ाया गया है, जो कि Q बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, इस तरह से बढ़ा देंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ स्पर्श कर रहा है, इसका नाम क्या है Q। उसी तरह से AC को बढ़ाया गया है, यहाँ पर बढ़ा देते हैं, और ये R बिंदु पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है। अब AQ का लंबाई पूछ रहा है, A से Q का। ठीक है, देखिए AQ का पूछे या AR का पूछे, दोनों बराबर है। वृत्त का स्पर्श रेखा जो है, कोई वृत्त से जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा इनके बराबर होते हैं। ठीक है, तो AQ बराबर AR बराबर क्या हो जाता है 1/2 त्रिभुज का परिमाप, यानी तो इसको भुजा में लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रख सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है? ठीक है, देखिए अनुपात क्या है 2:3 और लास्ट वाला अनुपात क्या है 7:10, और ये क्यों हुआ है, दोनों में 10 4 4 जोड़ा गया, तो दोनों में 4 यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर लेंगे, 7 या 21, 10 दूना 20, अंतर आ रहा है 1 यूनिट का, और नीचे भी लेंगे 10 चौके 40, 7 चौके 28, अंतर आ रहा है कितना 12 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 आया। तो क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, तो अंतर कितना है देखिए
2 और 3 अंतर है 1 यूनिट का। 1 यूनिट का यहाँ निकल चुका है पहले ही। 12 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? देखिए 5 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क जो होगा यहाँ से कितना होगा? आदमियों की संख्या गुना दिन, यानी कि 12, 60 होगा। अब इतना काम टोटल वर्क है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मूल दीवार से 50% अधिक। 50% का फ्रैक्शन हो जाएगा कितना? 1/2। ठीक है, 1/2 यानी कि 2 पर 1 अधिक, ये हो जाएगा कितना? 3/2। तो टोटल वर्क का अब 3/2 करना है और इसको 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो 10 से इसको डिवाइड भी करेंगे तो निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 छः के 12, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 3 गुना 3 कितना आ गया? 9। 9 पुरुषों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% के दर से अवमूल्यन होता है, यानी उसका मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% घट जा रहा है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 है, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था? देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना है? 1/5, यानी 5 पर 1 कम हो जा रहा है प्रत्येक वर्ष। 5 से घट के कितना हो जाएगा? 4। तो ये 1 वर्ष का है, लेकिन यहाँ पर टोटल टाइम कितना है? 2 वर्ष का। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में करते थे, उसमें प्लस होता था, इसमें माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 25:16। ये पहले वाला प्राइस है, ये बाद वाला है। ये बाद वाला प्राइस यहाँ पर दे रखा है कितना? 4,80,000। ठीक है, तो 16 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4,80,000। तो ये कितना गुना है? ये सीधा 3 से भाग लग रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 जीरो, इधर भी 3 से गुना करके 4 जीरो लगाएंगे। 25 या 75, उस पर 4 जीरो, तो आ गया टोटल कितना? 7,50,000। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? देखिए 5 वर्ष में 2 गुनी, यहाँ पर लिखते हैं 1 से 2 हो जा रहा है। ठीक है, और इसको टाइम कितना लग रहा है? 5 साल का। अब यहाँ पर 1 से कितना हो जाएगा? 15 साल में। अब देखिए यहाँ पहले टाइम था 5 साल, अब है कितना? 15 साल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 में हम लोग देखेंगे, 2 पर पावर क्या है? 1 है। यहाँ पर 5 का कितना गुना हो रहा है? यहाँ 15, 3 गुना। तो यहाँ पर 2 पर पावर भी है जो इसी के अनुपात में बढ़ जाएगा, यानी कि 3 गुना है तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा, 1 का 3 गुना। तो 2 पर पावर 3 बराबर कितना होता? 8। यानी अब जो है धन 1 से 8 गुना हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है? 12,000 धनराशि है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो है 12,000 है, इसका वैल्यू 12,000 है। ठीक है, पूछ रहा है बाद वाला, तो 8 यूनिट है, तो 8 का कितना हो जाएगा? 8 गुना 12,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 अट्ठा 96,000। तो 96,000 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सरल करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? गुना करेंगे तो ये आएगा 22 दूना 44, यानी 0.44। ठीक है, अब यहाँ इसको कटा देते हैं, ये आएगा कितना? 0.2। अब यहाँ भाग है तो 0.2 से इसको डिवाइड करेंगे, 0.44 को, कितना आएगा ये? 22 दूना 44। ठीक है, यानी 2.2। यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना आया है? 2.2। अब आगे देखिए, 2 से कटाएंगे 2 बार में, और यहाँ पर गुना है करेंगे तो कितना होगा? 0.04। तो इसमें ये माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? ये आएगा 1। तो यहाँ गुना है, 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 2। माइनस के इस तरफ आ गया 2, और इस तरफ आ गया 2.2। तो कितना आएगा? 2.2 माइनस 2 बराबर 0.2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए सौरभ है यहाँ पर, ठीक है, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। और कृपाल है, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो दोनों साथ करेंगे तो कितना? तो 30 है, 20 है, टोटल वर्क हो जाएगा कितना? एलसीएम 60। तो 30 दूना 60, 20 तिया 60। 60 को इसका एफिशिएंसी 2 और 3, 5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 दिन। तो 12 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आप 10 2 थीटा बराबर, ये 3 को इस तरफ लाएंगे प्लस में होगा, और ये √3 को जब इस तरफ लाएंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे कटाएंगे इसको √3 बार में। अब देखिए यहाँ पर 10 2 थीटा बराबर हो जाएगा, 10 में √3 कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से इसको 10 लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 10 10 तो है ही,
टू थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से 2 से कटा देंगे इसको 30 डिग्री। थीटा का मान आ गया 30। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंकों से 20% कम थे, यानी जो नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे 20% कम था। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? ठीक है, देखिए पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। देखिए दूसरा बच्चा जो है 80% लाया है, जो कि 5% अधिक है, तो पास होने के लिए कितना चाहिए? 80 माइनस 5 यानी कि 75% ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला छात्र 65% लाया है, ये 20% से फेल हो गया है और पास होने के लिए चाहिए 75%। तो कितना का गैप यहाँ पर है? 10% का। यही 10% का वैल्यू हो जाएगा ये जो अंक का कमी है 20 ये। ठीक है, तो ये सीधा सीधा 2 गुना है। क्या पूछ रहा है? परीक्षा का पूर्णांक यानी कि 100%। तो 100% का 2 गुना 200। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 बार 9 लिखेंगे यानी 999। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए? न्यूनतम। ठीक है, तो 999 के बाद वर्ग संख्या कौन सी है? 1024, 1024। ठीक है, जो कि होता है क्या? 32 का स्क्वायर। और इससे पहले 31 का स्क्वायर होता है, वो कितना होता है? 961। तो 961 999 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1024 ही होगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 14 में से 9 घटा 5 और यहाँ 11 में से 9 घटा 2, 25 इसमें जोड़ना पड़ेगा 999 में, तब जाके ये 1024 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 16 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचता है? ठीक है, तो क्रमशः सभी का शेषफल बच रहा है, तो वो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको माइनस करें, यानी 18 में 7 घटाएगा, कितना बचेगा? 11। और यहाँ 21 में 10 घटाएंगे 11, 24 में 13 घटाएंगे 11, यानी सबका जो है अंतर कितना है? 11 है। तो वो संख्या कौन सा होगा? इन तीनों नंबर का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम माइनस का ये 11, ये हम लोग करेंगे। और आगे जो ये 23 का गुणज भी कर रहा है, तो वो कंडीशन आगे देखते हैं यहाँ पर निकाल के। तो पहले एलसीएम निकालना होगा। 24, 21, 18 का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम बराबर सबसे बड़ी संख्या मानते हैं 24। अब 21 का 24 में क्या है? 3 है, 7 नहीं है, तो 7 से गुना करेंगे। अब 18 का क्या है? इसमें 6 है। ठीक है, 6 चौक 24 होता है। 6 है, 3 नहीं है, तो 3 से यहाँ पर गुना करेंगे। तो ये कितना आ गया? 7 या 21, 21 चौके 84, बचा 8, 21 गुना 42, 8, 50, 504। ठीक है, अब यहाँ 23 का गुणज भी हो रहा है, तो वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर किस फॉर्म में होगा? 23, यहाँ पर 504 आया है, तो 504 के माइनस 11। ठीक है, और बटा 23 इस, तो ये कितना आ जाएगा? अंतर लेंगे तो ये आएगा कितना? 3013। 3013 23 से कट रहा है। ठीक है, तो 3013 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि x अनुपात y 3:4 है तो इसका मान क्या है? ठीक है, सिंपल सा मान रख के अनुपात ले लेना है। तो 4 या 12, इधर भी 12, 12 12 24 हो गया। अनुपात इधर कितना होगा? y का मान 4 है, 4 चौके 16 माइनस x का मान 3, 4 या 12, अंतर आ रहा है कितना? 4 का। तो 4 1 4, 4 6 24, यानी 6:1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण ये दिया हुआ है का एक मूल 5/2 है, तो समीकरण का दूसरा मूल और m का मान क्या होगा? ठीक है, तो पहले हम लोग m का मान आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये जो पहला मूल दिया हुआ है इसका वैल्यू इसमें रख के, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर 2x² है, तो 2 गुना x के जगह पर 5/2 रखेंगे, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 25/4। उसके बाद माइनस से माइनस देंगे, 8x, 8x का मान 5/2। उसके बाद माइनस m को इस तरफ भेजेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस का m। 2 से कटा दीजिए इसको 2 बार में। देखिए यहाँ हर बराबर है, ऊपर वाला का जो है जोड़ घटा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, यहाँ 25, तो 40 और 25, 25 में 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 15, और नीचे है 2। यही आ गया किसका वैल्यू? m का। क्या, अब यहाँ पर m का वैल्यू आ गया है। अब दूसरा मूल निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है? c/a। तो अल्फा यानी पहला मूल दिया हुआ 5/2 गुना बीटा दूसरा मूल निकालना है,
और सी बट्टा ए। सी का मान कौन सा है, एम। एम का मान आया है माइनस का 15/2, ठीक है। और एक माइनस समीकरण में भी है, तो कुल मिला के माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 15/2 इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। और नीचे ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए 2। अब यहाँ पर बीटा बराबर हो जाएगा 15 बट्टा, ये दोनों गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। तो 5 से कटा देंगे 3 बार में, 2 से कटा देंगे 2 बार में, यानी बीटा आ गया है कितना, 3/2। तो 3/2 और 15/2 माइनस में इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए वर्गों का अंतर 56 है, तो आप ऑप्शन से यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इकाई अंक चेक करना है सिर्फ, 9×9 = 81, इकाई अंक एक बार है, 7×7 = 49। तो 11 में से 9 घटेगा 2, इकाई अंक यहाँ पर 6 है, तो ये नहीं होगा। इस तरह से यहाँ भी करेंगे, 25×25, इकाई अंक 5 आ रहा है, 3×3 = 9 आ रहा है। 15 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 6, इकाई अंक 6 है, तो ये हो सकता है। आगे भी चेक कर लेंगे, 3×3 = 9 और 1, 9 में से 1 घटेगा 8, ये नहीं होगा। 7×7 = 49, 9 में से 5 घटा 4, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या करा, यदि मनीष का वेतन 50,000 है और उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुनी हो और उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो, उसको अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए टोटल खर्च इसका कितना है, 50,000, और मासिक बचत कितना था पहले, 10%, यानी 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। ठीक है, लेकिन अब उसको बचत करना कितना है, 2 गुना। ठीक है, तो 5,000 प्लस 5,000 का और बचत करना, तो कुल बचत करना है इसको 10,000 का। अब टोटल 50 है, 50 में 10,000 बचत करेगा तो शेष कितना बचा, शेष बचेगा 40,000, यहाँ पर लिख रहे हैं 40,000 है। अब आगे क्या कर रहा है कि उसके घरेलू खर्च उसकी शेष राशि का 50% हो। ठीक है, तो शेष राशि कितना बचा, 40,000, 40,000 का 50% कितना हो जाएगा, 50% ये हो जाएगा 20,000, यानी कि घरेलू खर्च जितने भी हैं उस पर केवल 20,000 ही खर्च होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए अब उसके पास 10,000 बचत हो गया, 40,000 बचा, उसके बाद 40,000 में 20,000 ये घरेलू खर्च पर खर्च करना चाहता है। अब फाइनली उसके पास कितना बचा, 40 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 20,000। ठीक है, अब देखिए उसके अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता है। अब उसके पास 20,000 ही है, इसी 20,000 में अब बाकी का खर्च को मैनेज करना पड़ेगा। बाकी का खर्च कौन सा है, मेडिसिन, ट्रैवलिंग और एजुकेशन। कुल मिला के कितना परसेंट, 20, 15, 35, 5, 40, 10, 50%। ठीक है, तो 50% पहले कितना होता था, 50,000 का 50%, यानी 25,000 खर्च होता था इन सब व्यय पे, तीनों पे। ठीक है, तीनों पे 25,000 खर्च होता था। अब उसको 20,000 ही हो रहा है, तो कितना का कम करना होगा, 25 में से 20 घटाएंगे तो 5,000 का कमी करना होगा इन तीनों खर्चों पर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो एक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, ये 12 है, 2 दूना 4 दिया 12 होता, तो 2 बाहर आएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 3। और ये जब x √3 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर 4। अब यहाँ माइनस करेंगे तो x √3 होगा बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/√3। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए एक खंभा है और ये जो है छाया की लंबाई है, और यहाँ पर इसको मिलाते हैं। खंभे की ऊंचाई है 10 मीटर और परछाई की लंबाई है 10√3। तो ये कोण उन्नयन कोण पूछ रहा, मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, तो आपको रेशियो याद है तो आराम से निकल जाएगा। अगर कटाएंगे 10-10 को तो रेशियो क्या बना, एक ये √3 का और 1 का, तो 1 के सामने कितना होता है, 30 डिग्री, √3 के सामने कितना होता है, 60 डिग्री, और ये 2 होता है, ये होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर उन्नयन कोण पूछ रहा है तो ये वाला हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गुना होगा। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं कि भुजा को यहाँ पर 3 गुना किया गया है। ठीक है, रेशियो 1:3 हुआ है ये भुजा का, तो एरिया का रेशियो इसका क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर में, यानी कि 1:3
3 तिया 9, तो ये अनुपात इसका बनेगा, यानी पहले से कितना गुना हो गया, 9 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश को 3 से गुना किया जाता है और हर को 2 से गुना किया जाता है तो वह भिन्न 1/2 बन जाती है। दी गई भिन्न क्या है? देखिए, भिन्न का अंश और हर का अंतर जो है 2 है, यहाँ पर अंतर 3 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर अंतर 1 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अंतर 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अंतर 2 बन रहा है, ये इसका सही आंसर है। आप आगे भी चेक कर सकते हैं। इसे में 3 से गुना करेंगे, ठीक है, और हर में 2 से गुना करेंगे, क्या ये 1/2 बन रहा है जो सवाल में कह रहा है? ये 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 बन रहा है। तो ये भी चेक कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए ग्राफ में इंडियन क्रिकेट लीग में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या दर्शाई गई है। इस वर्ष अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बल्लेबाजों का संख्या दिया हुआ है, तो सबसे अधिकतम संख्या यहाँ 10 है। इस वर्ष में है 2011, तो इसका आंसर हो जाएगा 2011। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या है? ठीक है, ये मान लीजिए इमारत है और ये एक टावर है। टावर छोटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इमारत का जो ऊंचाई है उससे कम लंबाई है टावर का। ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ये आधार है, जमीन है, ठीक है। अब यहाँ से इसके शीर्ष को मिलाएंगे और इसके टावर को, आधार को मिलाएंगे इस तरह से, और इसको भी मिला देते हैं। तो ये कोण हो गया 30 डिग्री का और ये कोण हो गया 60 डिग्री का। यही सवाल में कह रहा है, ठीक है। और 60 मीटर ऊंचा है क्या, इमारत। ये टोटल इमारत कितना है, 60 मीटर। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ रेशियो को कंबाइन कर देंगे। 30 के सामने क्या है, 1 होगा। तो यहाँ देखिए ये कोण 30 है, तो ये कोण कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री। तो 30 के सामने 1, तो इसके सामने √3 होगा। ठीक है, ये 3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। और आगे देखिए ये वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला में, यहाँ 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना बचा, 30 डिग्री का। अब देखिए ये जब √3 है तो नीचे वाला भी क्या होगा, √3 ही होगा। अब देखिए 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, 3 यूनिट होगा। ठीक है, अब ये 3 यूनिट जो आया है यहाँ से लेके यहाँ तक का आया है। अब रेशियो बैलेंस है, अब जो वैल्यू दिया है उस पर रख के आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये निकालना है, इसी का पूछ रहा है। देखिए 3 है, ये 2 है, तो ये कितना बचेगा, 3 में से जब ऊपर वाला एक माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 यूनिट है। जब ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 यूनिट ही होगा। इसी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए पूरा 3 है, 3 यूनिट है, और पूरा का ऊंचाई 60 मीटर है, तो 3 का वैल्यू 60 मीटर है, 20 गुना है। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 20 गुना करेंगे, तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि P का वैल्यू ये है और Q का ये है, तो P/Q क्या होगा? ठीक है, तो सिंपल सा है। P का मान कितना है, 2 + √3, और Q का है 2 - √3। आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं, हर का जो है स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना 4 + 3 + 2 दूना 4 √3, यानी 7 + 4 √3 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। या नहीं तो आप इस तरह से परिमेकरण, यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर 2 + √3, नीचे भी 2 + √3 से गुना करके कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य, पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा? तो पहली 5 भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, सबको जोड़िए, 10 9 19 8 27, 27 से 33 4 37। टोटल 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये एवरेज आ गया। और इसी तरह से अभाज्य संख्या को भी निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से शुरू करेंगे, 2 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। टोटल कितना हो रहा है, 11 7 18 5 23 3 26 2 29, 28, 28/5। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेज दोनों का निकल गया, दोनों का अंतर पूछ रहा, तो अंतर ले लीजिए। यहाँ पर हर बराबर है, तो 37 - 28 करेंगे, तो 28 9 37 होता। ठीक है, तो 9/5 इसका अंतर आया। डिवाइड कर दीजिए, 5 × 5 5 × 8 40, यानी 1.8 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD के लंब हैं। AL 20 सेंटीमीटर है, CD 18 सेंटीमीटर है, और CM 15 सेंटीमीटर है, तो उस समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? ठीक है,
परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग निकालना है। यहाँ पर एक समचतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज बना लिए हैं। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब यहाँ पर ए एल जो है सी डी का अभिलंब है, ए से एल लिखेंगे सी डी पर, ए से एल इस तरह से बना देंगे, ठीक है, ये एल है। अब आगे है कि सी एम जो है ए डी पर अभिलंब है। सी एम कहाँ है, सी एम को बनाना है ए डी पर, इस तरह से यहाँ सी से एम खींचे हैं, ये अभिलंब है ए डी पर। अब ए एल है 20 सेंटीमीटर, यानी ये दिया है 20 सेंटीमीटर। सी डी 18 है, सी डी कहाँ पर, यहाँ 18 सेंटीमीटर है ये। और सी एम 15 है, सी एम ये है, ये कितना है 15, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसका परिमाप निकालने के लिए भुजा चाहिए, तो भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे, एक भुजा दिया हुआ है तो दूसरा निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्षेत्रफल को बराबर करेंगे। अगर आधार 18 है तो इसका ऊंचाई 20 है, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए 18 गुना 20 करेंगे। उसी तरह से यहाँ भी करिए। अगर ये ऊंचाई 15 है तो आधार ए डी है, तो यानी ए डी गुना ऊंचाई 15 करेंगे। तो यहाँ से कटाएंगे, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 3 से 6 बार में। ए डी का वैल्यू कितना आ गया, ए डी बराबर आ गया 24, ठीक है। यानी ये ए डी आ गया 24 सेंटीमीटर। जब ये 24 है तो ये भी 24 होगा, और ये 18 है तो ये भी 18 होगा। यानी परिमाप कितना हो गया, 24 8 32 10 42 दूना 84 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए ग्राफ में क्या दिया हुआ है, मोबाइल फ़ोन की बिक्री में हुई प्रतिशत की गणना करिए। कौन सा, 2004 से 8 तक। तो देखिए 4 में है 35 और 8 में आ गया 70, कितना गुना हो गया, 2 गुना। जब 2 गुना हो जाए तो ये 100% वृद्धि होता है। 3 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 200%। 4 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 300%। यानी जितना गुना हो रहा है उससे एक कम करके 100 से गुना करके परसेंटेज में आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।